माता जी रो ना, मतलब कुछ क्यों कर किस तरह यह घटना घटी जी? जी मैं तो काम पे जा रही थी, मेरा बेटा भी तड़के काम पे गया था। मैंने तो काम पे बेरा लग गया, भी तेरा छोरा पड़ गया बिजली। मैं तो आई तेन बोले अस्पताल में, मैं बोली मैंने मेरे बेटे तो दिखा दे, खड़ा जा रहा। मैंने बोले बाहर लग रहा तेरा बेटा। मैंने तो के मेरा लग गया 6 बजे। आखिरी बार बात कब हुई थी दीपक के साथ आपकी? मैंने कई दिन हो गए जी, मेरा बेटा भी देखा, मेरा देखा भी कौन है, कई दिन हो गए। रो ना माता जी, मैं समझ सकूं। तो भाई संभालका की भरत कॉलोनी में रहने वाला एक परिवार जिसके ऊपर आफत का पहाड़ टूट गया और भाई जन्यों को भाई बिजली पड़ गई तो कोई कसर कौन रही। फिलहाल तो हम देख सको भरत कॉलोनी के जो लोग हैं इस वार्ड के, हर चेहरे के ऊपर मायूसी है। परिवार के ऊपर इसी की आफत आई जिसकी वजह से मतलब न्यू पूरे वार्ड के अंदर एक मातम छाया हुआ है। पूरे मामले की पड़ताल के तरह पहुंच गया संभालका की भरत कॉलोनी, जिसमें कि एक परिवार जो कि पूरी तरह से बर्बाद हो गया। लापरवाही किसकी थी इसकी भी जो है पड़ताल भी करांगे। परिवार का क्या कहना है, पीड़ित परिवार का क्या कहना है और मामला क्या था। फिलहाल तो हम शाम ही देखोगे पूरा का पूरा जो परिवार है वो खून के आंसू रोने लग रहा है। 4 छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, जिसमें कि एक जो बड़ी ये गुड़िया गूंगी बारी, ये जो ना बोल सकती और ना सुन सकती। और इसी परिवार का यानी कि इन प्यारे प्यारे मासूम बच्चों का जो पिता है दीपक, जो कि 11,000 वोल्टेज की जो बिजली की जो तार है उसकी चपेट में आने की वजह से जो आज इस परिवार के बीच में कौन रहा। लापरवाही किसकी है उसे की पड़ताल के तरह हम पहुंच रहे हैं। भाई ठेकेदार के अंडर काम कराया करता दीपक, और जब वो गन्नौर का बड़ी गांव, गन्नौर का बड़ी, हाँ जी, बड़ी इंडस्ट्री एरिया। अच्छा, बड़ी इंडस्ट्री एरिया। हाँ जी, ये गन्नौर में है। कंपनी क्या घटना घटी थी थोड़ा बताओ। एक्चुअली है ना, यहाँ पे गन्नौर में बड़ी इंडस्ट्री एरिया है, वहाँ पे ये ठेकेदारी के अंडर में काम करते थे। ठेकेदारी में मतलब कि कहते हैं जी, सुबह कमाया शाम को आके अपने खा लिया, इतना ही कमाते थे। और वहाँ पे इन्होंने बोलते कि पहले परमिट लिया जाता है, तो ठेकेदार ने और इन लोगों ने परमिट लिया है। परमिट लेने के बाद इनको खंबे पे चढ़ाया गया। चढ़ाने के बाद पीछे से किसी ने लाइन चालू करी है, काम कंप्लीट नहीं हुआ, पेंडिंग था। ये कौन है भाई, ये कोई पहला हादसा है। इसी कॉलोनी के 4 लाल पहले भी इस बलि पे चढ़ गए। इसी मतलब लापरवाही किसकी है मैं फिर कहूँगा, जांच होनी चाहिए भाई ठेकेदार की लापरवाही है या लाइनमैन की लापरवाही है या फिर बिजली डिपार्टमेंट में किस तरह से जो है कहने के बावजूद जब खंभा पे बंदा चढ़ रहा है, पीछे तो परमिशन ले रखी है और उसके बावजूद भी 11,000 वोल्टेज की चपेट में दीपक है झुलस के तड़प के बड़ी दर्दनाक मौत मरे है। और ये जो परिवार है फिलहाल तो हम देख सको लाचार और बेबस पिता जो कि पैरालाइज हैं, जिनको मतलब जो है ना अधरंग मार रहा है, जो खुद कमान जोग्य को नहीं, तो ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनका क्या होगा। और दीपक की माँ जो है वो फिलहाल खून के आंसू रोने लग रही है। माता जी रो ना, मतलब कुछ क्यों कर किस तरह यह घटना घटी जी? जी मैं तो काम पे जा रही थी, मेरा बेटा भी तड़के काम पे गया था। मैंने तो काम पे बेरा लग गया, भी तेरा छोरा पड़ गया बिजली। मैं तो आई तेन बोले अस्पताल में, मैं बोली मैंने मेरे बेटे तो दिखा दे, खड़ा जा रहा। मैंने बोले बाहर लग रहा तेरा बेटा। मैंने तो के मेरा लग गया 6 बजे। आखिरी बार बात कब हुई थी दीपक के साथ आपकी? मैंने कई दिन हो गए जी, मेरा बेटा भी देखा, मेरा देखा भी कौन है, कई दिन हो गए। ना माता जी, मैं समझ सकूँ। तो फिलहाल तो हम देख सको भाई, अंदाजा लाओ ये प्यारे प्यारे मासूम से जो छोटे छोटे बच्चे ने तो न्यू भी कौन बेरा अब भाई इनका सिर पता है, इनका बाप का साया उठ चुका है। और डिपार्टमेंट की लापरवाही की अगर मैं बात करूँ तो कॉलोनी वाले भी साफ तौर पर न्यू कहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही इसमें। क्या नाम आपका जी? पूजा नाम है मेरा। पूजा जी, जैसे मतलब डिपार्टमेंट जैसे आप बता रहे थे अगर भाई पूरी परमिशन भी ले रखी थी, परमिशन के बावजूद भी और उसके बाद बेल भी लगा रखी थी लाइन के ऊपर, फिर भी इतना बड़ा हादसा हो जाए, ये लापरवाही है जी। यहाँ इन लोगों ने मतलब एक धंधा का बना लिया है कि लोगों को, गरीब लोगों को पहले ऊपर चढ़ाओ और फिर पीछे से लाइन चालू कर दो, सिर्फ यही बचा है। तो इससे पहले भी इसी कॉलोनी के 4 बच्चे, चौथा हादसा, इससे पहले भी 8 महीने पहले एक हादसा हुआ है। सबसे पहले मतलब तीनों इसी गली के हैं, ये चौथा हादसा हमारा था। मतलब कि इस बिजली विभाग में हमारे एरिया के 4 ही बंदे थे जो कि चारों खत्म हो चुके हैं। देखो हालांकि दीपक की अगर मैं बात करूं तो
एक ग्रुप बीमा हुआ है, वो करवा रखा था ठेकेदार ने, लेकिन वो मदद ठीक इतनी है जो कर ऊँट का मुंह में जीरा होया करे, उससे इस परिवार का गुजारा क्यों करे भी को नहीं हो सकता, क्योंकि इन छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई, पूरे परिवार के जो खर्च हैं वो सारे के सारे पेंडिंग हैं। और फिलहाल जो दीपक की जो पत्नी है वो पूरी तरह से सदमे में है। इसका तो नहीं समझ में आ रहा भाई, आत्मा फूल रहे हैं इसके, भाई के करे के ना करे। कोई और आपकी उम्मीद जिस तरह कामकार और कोई और जरिया है जी आपके पास इनकम का भी? हाँ, काम करा वाड़े। हाँ जी। इन बच्चों को कैसे पालोगे, कोई है समाधान? मैं कैसा पालूंगी बालक, छोटे छोटे बालक है, कोई समाधान नहीं है। टूट गई बिल्कुल। तो ये देख सको भाई, इन छोटे छोटे बच्चों का कोई रुखाड़ा नहीं है फिलहाल। तो जितने भी दर्शक फिलहाल इस वीडियो ने देखने लग रहे हैं, और जो फिलहाल हम पड़ताल कर पाए हैं, क्योंकि तीन हादसों के शिकार पहले भी हो चुके हैं, जिनको अभी तक कोई इस डाल की मदद उनको मिली है जी कोई डिपार्टमेंट की तरफ से? डिपार्टमेंट की कोई मदद नहीं है। यहाँ के हमारे जो भी एमसी हैं, जो भी सब है, कोई भी यहाँ पे आके एक बार सांत्वना भी नहीं दिया, झूठी सांत्वना ही मैं जिसको बोलूँ, कोई भी यहाँ पे नहीं है। आप बीसी कॉलोनी से? हाँ जी, मैं बीसी कॉलोनी से हूँ जी। अच्छा, मैं इसी कॉलोनी से हूँ जी। जैसे पता लग गया था मौके पर, मैं पूछा था जी। हाँ जी, वहाँ पे बिजली छोड़ दी गई जी पीछे से। अच्छा। हाँ जी, और करंट के साथ हम तस्वीर भी देखने लग रहे हो, जिसमें कि पूजा नाम आपका? पूजा जी ने मेरे को बताया कि जो तथ्य थे मौके के, उनको छेड़छाड़ करने के प्रयास भी कर रखे हैं। हम लोग गए वहाँ पे, मतलब कि जैसे खंबे पे जहाँ चढ़े वो, उसके साइड में और भी गड्ढे बने हुए थे। खंबे से गिरने के बाद वो पहले टीन पे गिरे हैं, टीन के बाद वो नीचे खड्डे में गिरे हैं। तो पहले ऐसा हादसा हुआ था, तो कुछ लोग हमारी फैमिली के उनको पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल लेके गए। उसके बाद यहाँ पे आके हमने वीडियो निकाली तो वहाँ पे खड्डे थे, लेकिन सुबह फिर जाके देखते तो वहाँ पे मिट्टी डाल दी गई है उन खड्डों के ऊपर। क्या तारीख की घटना है ये 24 फरवरी की घटना है जी। अच्छा, दुखद बात यह है कि 24 तारीख को ये दर्दनाक हादसा हुआ है, और ईब तक भी पीड़ित परिवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिल रही। तो कहीं ना कहीं कोई बैकअप पे मामला, बच्चों को मतलब कि फैमिली को गुमराह किया जा रहा है इस चीज़ के लिए कि नहीं अभी इतना टाइम लगता है, अभी नहीं होगा, अभी नहीं होगा, ऐसा ऐसा करके अभी भी उन्होंने एक हफ्ता ऊपर कर दिया है। तो ये सब एक मिली भगत है, प्रशासन भी इसमें इंक्लूड है, हर कोई इसमें इंक्लूड है। कहते हैं ना जी, गरीब का कोई नहीं है, तो आज वही हो रहा है। तो फिलहाल अगर मैं परिवार की बात करूं तो भाई अनपढ़ भी हैं, दुखी भी हैं, बेसहारा भी हैं, और शायद खुद की मदद के लिए अपील भी ना कर पाएं। तो अपील के लिए भी कॉलोनी के लोग हैं, और ये चाह रहे हैं कि भाई इस परिवार को कुछ मदद भी मिले। तो आप पूजा जी किस तरह की परिवार को मदद चाह रहे हो? देखो, मैं चाहती हूँ सबसे पहले तो हमें न्याय चाहिए जी। न्याय में या तो बच्चों का कम से कम इतना बसेरा तो, इनके सर पे छत तो, ये भी फिलहाल किराए का मकान है भाई। किराए का मकान है। मैं चाहती हूँ कम से कम बच्चों के सर पे कम से कम छत तो, 4 बच्चे हैं जी, कम से कम 100 गज का प्लॉट बना के अगर उनको रहने के लिए 2 कमरे, ज़्यादा नहीं बोलती, 2 कमरे बना के दें। और बच्चों के नाम 5-5 लाख भी अगर करते हैं तो उनका ये है, पढ़ाई शादी तक का तो नहीं हो पाएगा, आप भी समझ सकते हो, क्योंकि अगर हम स्कूल में, नॉर्मल स्कूल में भी कराते तो 1 साल की खर्चा ही 1 साल से लाख से ऊपर होता है। देखिए, मैं प्रशासन से, सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि मैं चाहती हूँ इस परिवार के लिए, गरीब परिवार के लिए, जिसके ऊपर इतनी आपदा पड़ी है, जिसका कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, एक सिर्फ भगवान भरोसे है। मैं चाहती हूँ कि उनकी वाइफ को एक छोटी सी नौकरी मिल जाए, जिसके सहारे वो अपने बच्चों को पाल ले। बिल्कुल भाई, हम भी सरकार से अपील करा, क्योंकि ये जो छोटे छोटे बच्चे किसी तरह इनका गुजारा हो जाए, तो कोई ना कोई इस तरह की कोई नौकरी जो ये कर सकें। दीपक की जो मिसेज है, तो इस परिवार को अगर कोई जॉब मिल जाए इस तरह की, ताकि गुजारा हो सके। और मैं इतना भी बोलूँगी कि जैसे ये लड़की है हमारी, जो बोल नहीं सकती है ना सुन सकती है, क्योंकि अभी इसका कोई ऐसा, हाँ, ये बोल नहीं सकती है, सुन नहीं सकती है। अगर कोई भी ऐसा है, भाई है, कोई भी है, भाई इसका इतना इलाज कराओ, क्योंकि हमने किसी बड़े डॉक्टर को इन्होंने नहीं कराया है कि जिससे पता चले। अभी उम्मीद है हमारे अंदर की बोल सकती है, सुन सकती है। तो ये आपकी भी बेटी है, प्लीज़ इतना करो कि ये थोड़ा बोल पाए और सुन सके, बट वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है। इस मामले में मैं डिपार्टमेंट से एक अपील जरूर करूंगा कि इस मामले में FIR भी दर्ज होली है। पुलिस अधिकारियों से भी मेरी अपील है कि इस परिवार के ऊपर जो आफत पड़ी है, इस परिवार के लिए इस मामले की पूरी जांच करी जाए। अगर इसमें लापरवाही किसकी है, एक्शन की लापरवाही है, लाइनमैन की लापरवाही है, या फिर परमिट नहीं लिया गया था प्रॉपर तरीके से, इसको खंगाला जाओ मामले को। यदि डिपार्टमेंट की गलती है तो डिपार्टमेंट के ऊपर इसका क्लेम बना है, भाई परिवार को वो क्लेम, वो अर्जाना जो है, क्योंकि दीपक जो है
इस पूरे परिवार का एक समझ लो बहुत मतलब परिवार का सहारा था वो, जो आज इस परिवार के बीच में कौन नहीं रहा। तो डिपार्टमेंट से अपील भी है और आपको उस तरह की हम भी हेल्प करेंगे कि भाई आगे का रास्ता किस तरह से खुलेगा। लेकिन इसका गिला गिला है, जितने भी दर्शक फिलहाल लाइव जुड़ रहे हैं उन तक एक बात जरूर कहूँगा, नीचे एक नंबर दे रखा है, इस परिवार की मदद के लिए वो नंबर है। क्योंकि भाई यूँ तो मामला जब कोर्ट में चलेगा तारीख पे तारीख वाला मामला चलेगा। क्योंकि इससे पहले जो 3 हादसे हुए हैं उनको भी मदद के नाम पर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला उनको। लेकिन इस परिवार के लिए जितने भी दर्शक हैं उनसे एक अपील जरूर करेंगे भाई जिस पे जिसी भी मदद हो सके किसी तरह, ये जो फूल से बच्चे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, या जो बूढ़े माँ बाप हैं, पैरालाइज हैं इनके पिता जो है, तो इनको ज़रूर मदद हो जाए। और शामी अगर मैं बात करूं तो कैमरामैन थी कहूँगा कितनी उम्मीद भरी नज़रें हैं ये, जो नहीं तो आजकल वही बात है भाई पड़ोसी का काम को नहीं आंदा। लेकिन इस वार्ड में एक जो खास जो बात वो मैंने नज़र आई कि मदद के लिए समझ लो या फिर मतलब एक अपील के लिए पूरे आस पड़ोस के जो लोग हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं। हाँ जी, आप लोग विचारे हो कि भाई इस परिवार की मदद हो। हाँ मदद चाहिए जी, मदद चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए जी। तो आप भी मेरे ख्याल से बता रहे थे ना भाई कोई ऐसा हादसा। हाँ जी, इंसाफ होना चाहिए जी, इसका कोई सावधान कर दो। आपका बेटा भी इसी तरह से हादसे का शिकार हुआ था, इसी से तो कोई डिपार्टमेंट की तरफ से कोई मदद मिली? कोई मदद नहीं मिली हमने। हमारा भी ऐसा ही होया था जी, मेरा लड़का 3 महीने 7 दिन हुए थे। हाँ, बहू चली गई छोड़ के उसने, परिवार एक तरह से मतलब उसका अब 3 ही महीने बहू न थे, वो पैदा होया, हम ले आए वहाँ का खर्चा देकर, और हमको भी कोई मदद नहीं मिली। देखिए बिजली का ये झटका जिसने कि कई परिवार बर्बाद कर दिए हैं भाई, और यह लापरवाही एक बार कौन ही है जी। 3 जालिया जी, सुविधा होनी चाहिए कुछ। हाँ 4-5 जालिया जी होना चाहिए, गरीब आदमी है, किराए पर हवाया जी। तो फिलहाल भाई परिवार की जो टेक्निकल अगर मैं बात करूं लीगल हेल्प किस तरह से हो सका है तो हम उसके लिए भी पूरा इनकी मदद करेंगे। लेकिन दर्शकों का अपील है कि परिवार की मदद के लिए नीचे जो नंबर दिया गया है उस पर भी मदद कर दो, क्योंकि जो आगे डिपार्टमेंट पर केस चाल लगा और कौन दोषी पाओगा। क्योंकि अपने देश में न्याय व्यवस्था के ऊपर बहुत बड़े बड़े सवाल उठते रहे हैं। कई सारी चीज़ें, कई सारे जो उस घटना जो ग्राउंड जीरो पर हुई ओढ़ के वह सबूत भी तो हम देखने लग रहे हो किस तरह से उनको छेड़खानी करी गई है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इशारा जो है वो किस तरफ है वो तो हम भी समझ सको। तो हमने क्या लगा है इस घटनाक्रम में इस परिवार की बर्बादी का जिम्मेदार आखिर कौन है वो तो हम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दियो। और फिर कहूँगा पुलिस प्रशासन से भी अपील है कि इस मामले की पूरी गहनता से गहराई तक जांच होनी चाहिए ताकि न्यू बेरा पटे अभी असली कसूरवार कौन है और परिवार को उसका उचित मुआवजा मिल सके। हालांकि देखो वही बात है, मानस तो उल्टा आंदा को नहीं, लेकिन जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे जो बच्चे हैं उनका क्यों करे आगे का भविष्य सुरक्षित हो जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं जी, कौन सहारा है जिनका, वो जी ईब तो ये इतने हैं, फिर बड़े भी होने, सारी जिम्मेवारी बढ़ेगी बच्चे की, भी बढ़ेंगे सारे खर्चे बढ़ेंगे, पढ़ाई भी है, लिखाई है जी, कौन करेगा इन बच्चा का जी, सारा इनके सिर पे, छात्र इनके सिर पे, जिन्हों बताओ कोई नहीं करे जिनका। बताओ ये भी हमारी फैमिली मेंबर में किसी को नहीं मिले, ये भी पड़ोसी को फ़ोन करके बताया गया है। हमारे घर में किसी को इन्फॉर्म नहीं किया गया कि ये हादसा हो गया, आप आके एक बार संभाल लो। ये भी पड़ोस में इन्फॉर्म किया गया। हम पहुंचे तो वहाँ पे जी ठेकेदार उसको गाड़ी में लेके ले हुआ था जी, हॉस्पिटल में भी अंदर नहीं था मेरा भाई। हाँ जी, बहुत बड़ी लापरवाही ठेकेदार भी कर रहा था जी। वहाँ पर हमारे पास फ़ोन आया तब वो गाड़ी में लेके मौके से, जब मौके में मेरा भाई हो गया था वहाँ से उठा के उसको अस्पताल ले गए, गाड़ी में ही रखा था, अंदर भी नहीं करा रखा था जी। हमने खुद जाके सिविल अस्पताल में उसको वो कराया जी। ये दुखद तस्वीर है, इन दुखद तस्वीरों पर छोड़कर तरती जान लग रहे हैं। और परिवार की मदद के लिए जितना जिस पे संभव हो सके नीचे दिए गए नंबर में सहयोग भी करें। और भाई वीडियो ने जहाँ तभी शेयर करो ताकि असली गुनहगार का बेड़ा पाटे और उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाना चाहिए। कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू।